कबे मोरा मूढ़ा मना छाड़ी अन्य ध्याना श्री कृष्ण चरणे पावे विश्राम मेरा स्थान। कबे मोर मूढ़ मन छाड़ी अन्य ध्यान। कबे मोर मूढ़ मन छाड़ी अन्य ध्यान श्री कृष्ण चरणे पावे विश्राम मेरा स्थान। कबे आमी जानिबो आपने अकिंचन আমার अपेक्षा शूद्र नाही अन्य जना। कबे आमी आचंडाले करिब प्रणति कृष्ण भक्ति मागीला कोरिया मिनती सर्वा जीवे दया मोरा कोट दिन हबे। जीवेर दुर्गति देखी लोटा का प्रदीपे कांदिते कांदिते आमी जाबो वृंदावन ब्रज धामे वैष्णवेरा लइबो शरण ब्रजवासी सन्निधारे। तो पहले इतना पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि कब ये जो मेरा मूढ़ मन है कि बहुत सारी चीजें अच्छी लगती हैं, बहुत सारी चीजों पे खूब टाइम देता है, खूब दे दे, जैसे ही भक्ति की बात आती टाइम नहीं, बस ना ना टाइम नहीं है ना। और ऐसे फेसबुक ऑर्कुट व्हाट्सएप और यूट्यूब शॉर्ट वीडियो और ऐसे बहुत सारे ऐसे फालतू लोगों से बात करना, जैसे बहुत दूर के कोई बुआ जी के ममेरे भाई के चचेरे ससुर के बेटे के की छोटी बेटी के दोस्त के पापा से बात कर रहे हैं और बहुत देर तक बात कर रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है उनसे बात करके। तो इस तरह से अन्य ध्यान बहुत सारा कुछ है। जीव हमारे मन जो है इतना मूढ़ है, मूढ़ मतलब इतना मूर्ख है। अरे बताया गया फिर भी, जैसे मूर्ख की परिभाषा बताते हुए, जब एक बार कालिदास और विद्योत्तमा जो थी, बहुत विद्वान रानी राजकुमारी थी, तो सारे राज्य में विद्योत्तमा ने सबको हरा दिया। तो सारे जितने भी प्रकांड विद्वान थे उन सब ने सोचा कि इसकी जो शादी है वो हम किसी एकदम मूर्ख व्यक्ति से करा दे तो सबसे अच्छा रहे। तो विद्योत्तमा की शादी कराने के लिए इन लोगों ने एक बहुत बड़ा स्वयंवर रखा और उस स्वयंवर में इन्होंने कहा कि अ, जो भी कोई विद्योत्तमा को शास्त्रार्थ में हरा देगा वो विद्योत्तमा से विवाह कर ले। तो अब विद्योत्तमा और कालिदास को इन्होंने चुना। कालिदास जिस पेड़ पे चढ़े थे,
जिस डाल पे बैठे थे उसी को काट रहे थे। तो इन्होंने सोचा कि सबसे मूर्ख व्यक्ति यही है, इसी को का विवाह होना चाहिए विद्युत्मा से। तो अब दोनों शास्त्रार्थ करने बैठे। विद्युत्मा ने अब दोनों सामने सामने बैठे हुए है ना। तो विद्युत्मा ने क्या किया, सबसे पहले उसने बोलना शुरू किया। तो बोलना शुरू करने से पहले इन दोनों ने शर्त रखी कि ये शर्त हुई कि इस पूरे शास्त्रार्थ में कोई बोलेगा नहीं। तो विद्योत्मा ने क्या किया, ऐसे ऐसे हाथ दिखाया। हाथ दिखाया मतलब कि इस संसार में जो ज्ञान है, जो पांच चीजें हैं जो कि जिनके बारे में भगवत गीता इत्यादि में बताया गया है, या फिर कुछ इसी तरह से था, इसके बारे में वो जानना चाहती थी। तो जो विद्वान लोग थे उनको समझ में तो आ रहा था, लेकिन वो इंटरप्रेट कर रहे थे अलग तरीके से। तो जो कालिदास था उसने सोचा कि ये मुझे मारना चाहती है। तो कालिदास ने क्या किया, कहा कि तुम मुझे थप्पड़ दिखा रही हो, मैं तुम्हें घूंसा दिखाऊंगा। तो कालिदास ने घूंसा दिखाया। तो विद्वान लोगों ने इसको इंटरप्रेट किया कि तुम ये कह रही थी कि ये जो संसार में कई सत्य है, लेकिन संसार में एक ही सत्य है, और वो कौन है, भगवान। बस एक ही है ना। नहीं। फिर इस तरह से करके विद्योत्मा को हरा दिया गया और कालिदास से उनका विवाह हो गया। तो विद्योत्मा, जिस दिन सुहाग रात थी उस दिन विद्योत्मा अंदर बैठी हुई थी, और कालिदास आए। कालिदास तो मूर्ख थे, तो कालिदास को उसने अंदर से ही कह दिया कि जिस दिन मेरे पास तभी आना जब इस ये जो ज्ञान है ये तुम्हें, ये एक शब्द है उसका तुम्हें ज्ञान हो जाए। तो अंदर से उसने उन्होंने जो अभिज्ञान शाकुंतलम का जो सबसे पहला जो श्लोक है वो बोला। और इस कालिदास को ये समझ में आ गया कि मेरी पत्नी बहुत विद्वान है और मुझे कोई ज्ञान नहीं। पहले दिन ही उनको पता चल गया। तो कालिदास ने क्या किया, सोचा कि मुझे ज्ञान लेना चाहिए। कालिदास निकले ज्ञान लेने के लिए, लेकिन जो भी ज्ञान लेते वो सब भूल जाते, इतने मूर्ख थे। तो फिर कालिदास ने क्या किया, तो कालिदास ने क्या किया, सोचा कि मैं कैसे बुद्धिमान बनूंगा। तो उन्होंने देखा कि एक कुआं है, कुएं के ऊपर एक पत्थर लगा हुआ है, और वो पत्थर गोल गोल घूमता है, उससे लोग पानी निकालते हैं नीचे से। लेकिन उन्होंने देखा कि एक पत्थर के ऊपर रस्सी की वजह से निशान बन गया है। तो कालिदास ने सोचा कि एक पत्थर के ऊपर भी जब निशान बन सकता है तो मैं तो पत्थर नहीं। करत करत अभ्यास ते जड़मत हो तो सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर परत निशान। ये कोई मूर्ख नहीं होता, बार बार अभ्यास से व्यक्ति विद्वान हो जाता है, जानने लगता है। तो इस तरह से, हाँ, मेरा फोकस ये था, वो बता रहे हैं कि मूढ़ व्यक्ति है कौन। तो कह रहे हैं जो व्यक्ति को पता होकर के भी कोई काम करता है वो मूढ़ व्यक्ति। जब हमको पता है कि ये गलत है, ये सही रास्ता नहीं, ये हमारे लिए हानिकारक है, फिर भी सिगरेट पीते हैं। हमारे लिए हानिकारक है फिर भी वो कार्य करते हैं। पता है इससे हम कमजोर हो जाएंगे, इससे हमें शराब से दिक्कत है,
ये खाना नहीं खाना चाहिए, मांस खाने से पाप होता है, ये सारा कुछ होने के बावजूद भी फिर भी करते हैं। तो इसको कहते हैं मूढ़। ये मूर्ख व्यक्ति है, इसको पता होने के बावजूद भी वो कार्यों को कर रहा है, वो मूर्ख। तो कह रहे हैं कि कबे मोरा मूढ़ा मना छाड़ी अन्य धाना। बाकी सारी चीजों को ध्यान से करता है, बड़ा दिमाग लगा के करता है, बहुत संभाल के करता है, बहुत प्लान बना के करता है, सिस्टमेटिकली करता है। अभी कोई अगर मान लीजिए वहां जाए कि आईआईटी का पेपर देना है, कितना सिस्टमेटिकली करता है, यहाँ पे डॉट बनाना है, वहां पर ये पेंसिल से वो करना है, ये करना, नाम लिखना है, हर पेज पे रोल नंबर होना चाहिए आपका। इस तरह से सारा कुछ जो भी वो लोग बताते हैं सारा फॉलो करते हैं हम, है कि नहीं? अन्य ध्यान खूब कर लेते हैं, अन्य चीजों में खूब एकदम। एक बार कोई बता दे कि वहां पर ये मूवी है, बस पहुंच जाएंगे, रास्ता भी पता चल जाएगा। हमारे इस्कॉन मंदिरों में ये फेमस है कि प्रसादम कहीं पे होता है, बताया नहीं जाता है कहाँ प्रसाद हो रहा है, लिखा नहीं होता ज्यादातर, सबको पता चल जाता है कि कहाँ पे प्रसाद हो रहा है, तो लोग पता कर लेते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि श्री कृष्ण चरणे पावे विश्राम मेरे स्थान। जो अलग अलग ध्यान करते आए, अलग अलग चीजें करते आए, छाड़ी म- जो ये मूर्ख मन है, इसको पता तो सब कुछ है, बहुत लेक्चर सुने इसने, लेकिन फिर भी अन्य चीजों का ध्यान इसमें बना हुआ है। श्री कृष्ण चरणे पावे विश्राम मेरा स्थान। तो कह रहे हैं श्री कृष्ण चरण का मतलब ये है कि भगवान के आदेश, गुरुदेव के जो आदेश है, उस पे ही फोकस करना चाहिए था, केवल उस पे फोकस करना चाहिए, भगवान उसी पर बस फोकस करना चाहिए बस। श्री कृष्ण चरणे पावे विश्राम मेरा स्थान। उनके वही हमारा विश्राम का है, वही वही स्थान जो है हमको ले लेना चाहिए। कबे आमी জানিবো अपने अकिंचन, আমার अपेक्षा क्षुद्र नहीं अन्य जाना। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं? कबे आमी जानिबो अपने अकिंचन। तो कब ये मैं समझ पाऊंगा? एक दिन ऐसा आएगा जब मुझे समझ में आ जाएगा कि ये सब जो बाहर की चीजें हैं, ये मैं नहीं, ये मेरा नहीं है। ये तो कुछ दिन मेरे पास, तो मैं तो अकिंचन हूँ, मैं बाबा, कुछ है नहीं अपने पास। ये सब चीजें दी हुई हैं, ऐसी हम कर रहे हैं उसको। तो कब मैं ये समझ पाऊंगा कि मेरे पास कुछ भी नहीं है? क्यों, कैसे पता चलता है कि मैं समझता हूँ कि मैं हूँ कुछ बड़ा? जब झगड़े होते हैं ना, जैसे एक व्यक्ति था, उसको उसकी मदर टंग पता करना था, या मदर टंग क्या है, तो उसको डराया गया ना, डराया गया, जब जब बहुत जब जल्दी से डराया गया, तो उसके मुंह से आ गया कि, तब उसके मुंह से निकला, या अल्लाह। समझ में आ गया कि वो ये तो ना, मुसलमान है, झूठ बोल रहा था कि ये हिंदू है। तो किससे हम आइडेंटिफाई करते हैं अपने आप को, कैसे पता चलता है? बहुत ध्यान पूर्वक सुनिएगा, बहुत, क्योंकि ऐसे कई लोग ये कहते हैं ना कि भाई नहीं नहीं प्रभु जी, मैं तो दास ही समझता हूँ मैं तो अपने आप। नहीं नहीं, आप अपने को क्या समझते हैं, ये कब पता चलता है? जब प्रोवोकिंग सिचुएशंस आए। प्रोवोकिंग सिचुएशंस का मतलब, जब कुछ विवाद हो रहा है, या गुस्सा हो गया, या वासना बढ़ गई, या लोभ की स्थिति आ गई, है ना, कुछ फायदा मिल जाएगा तब, ये सब चीजों में है ना, काम क्रोध लोभ मद मात्सर्य, तो हमको, हम किससे आइडेंटिफाई करते हैं, ये कैसे पता चलेगा? जैसे मैं अपना उदाहरण देता हूँ, एक बार एक बुक डिस्ट्रीब्यूशन में कर रहा था,
तो एक व्यक्ति ने आके मुझे कहा कि आप लोग गीता बांटते हैं, इसमें कितना कमीशन खाते हो तुम लोग? हैं? कितना कमीशन खाते हो? अपना भी तो कुछ उसी में तो चलाते होगे, है ना? कितना कमीशन खाते हो? सस्ते में लगाओ, मुझे सस्ते में लगाओ, इतना बहुत महंगा है, ये 200 रुपये बहुत महंगा है। सस्ते में लगाओ, सस्ते में लगाओ। तो ये वो लोग हैं जो सस्ते में लगाने के लिए बोलते हैं ना। फिर मैंने बोला मैं सेल्समैन नहीं हूँ। मालूम है मैं कौन हूँ? अगर मैं अपने 1 महीने की सैलरी बजाऊँ ना, तुम्हारा खानदान पूरा उसमें निप जाएगा। इतना बोल्डली मैंने बताया खूब, अरे मैं ऐसे हूँ वैसे हूँ, ये मैं इंडिया टॉप किया था, सेकंड रैंक थी, ये है वो है। बहुत बड़ी बड़ी चीजें बताने बताया उसको, एकदम पानी पानी कर दिया मैंने। विष्णु गौर प्रभु मेरे पास पे खड़े थे। बोलते ये सब बताने की जरूरत नहीं, आप इसमें अभी भी इससे आइडेंटिफाई करते हैं कि आप ये, तो ये ठीक नहीं हमारे लिए। उनका तो स्वभाव है, हमारा ये ठीक नहीं। तो मैंने कहा हाँ सही बात है कि हम अपने को आइडेंटिफाई कर रहे हैं अभी भी, कि मैं ये था, मैं ये था, ये कंपनी में था, ऐसे था, मैं ये पोजीशन थी। अब हम बस साधु बाबा हैं और क्या, और कुछ भी नहीं। कोई पूछता है तो, लेकिन बहुत आसान नहीं रहता है। अब लोगों को कंफर्टेबल करने के लिए कुछ तो बताना रहता है। तो फिर जो लोगों को ये नहीं लगे कि भाई ये लोग जो है बस आए हैं और ये भिखारी लोग हैं, तो ऐसे ही हैं लोग। थोड़ा सा पता रहेगा तो कम से कम उनको ये नहीं लगेगा कि ये जो व्यक्ति है फेक व्यक्ति नहीं। তবে আমি জানিব আপনে अकिंचन, আমার अपेक्षा शूद्र नाही अन्य जाना। किसी से भी अपने को बड़ा नहीं समझता अकिंचन व्यक्ति। अकिंचन मतलब, इसका मतलब ये नहीं कि वो गरीब है। इसका मतलब ये है कि जो कुछ भी उसके पास है उससे वो प्रभावित नहीं होता। वो ये नहीं समझता कि ये मेरा है और ये मैं बहुत बड़ा हूँ, ये नहीं सोचता। कार है उसके पास, भाई ये इन्होंने पैसे दिए तो उसकी हमने खरीद ली थी एक डस्टर। हमारे हरिप्रकाश प्रभु मुझे बोलते हैं कि ये कम वहां से सीनियर क्लास 1 ऑफिसर रहे आईपीएच में, हिमाचल में। तो इनके जो तो यहाँ पे कह रहे कि हरिप्रकाश प्रभु का मैं बता रहा था कि वो इससे आइडेंटिफाई नहीं करते। है तो सीनियर क्लास 1 ऑफिसर, हर थोड़े दिनों पे चीफ मिनिस्टर से मीटिंग होती, लेकिन वो इससे आइडेंटिफाई नहीं करते। जय जी प्रभु जी, आपके द्वारा जैसा आप लोग ठीक समझे, आप लोग कहें ऐसे करके जो है। बड़े तो सबसे छोटा अपने को समझते हैं। एक बार तो मेरे जो है ना, जब मैं उनके घर पे रुकता था, अभी आजकल तो बिजी हो गया हूँ, कहीं ज्यादा जा नहीं रहा हूँ, कि घर पे रुकते थे तो वो चुपके से भक्तों की चप्पल उठा करके धो लिया करते। जो भी भक्त है एकदम उसमें ब्रश लगा करके एकदम रगड़ के एकदम चमका देते। एक दिन मेरी भी चमका दी। मैंने सोचा मेरी चप्पल इतनी नई कैसे होगी, तो बोलते हरि प्रकाश प्रभु ने किया है। तो अमर अपेक्षा शूद्र नाही अन्य जन, सारे लोगों में सबसे छोटा, सबसे नीचे लेवल पे मैं हूँ। ये लेवल पे सोचना, ये बहुत ऊंची सोच है। ठीक है, अभी इसको यहीं पर हम समाप्त करेंगे। तबे आमी जानिबो अपने अकिंचन, हमारे अपेक्षा शूद्र नाही अन्य जन। ठीक है, इसको यहीं पर हम क्लोज कर रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबके हाथ नीचे कर रहा हूँ। यदि किसी के मन में कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते
Any questions or comments? अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, नहीं तो आप ठीक है। ये व्हाट्सएप में ये मैसेज आया था एक, by nature's arrangement, fruits and flowers are considered the food for insects and birds. Grass and other eggless living entities are meant to be the food for four-legged animals. Animals that cannot use their front legs as hands are meant to be the food for the animals like four-legged. Hmm. So as well as animals like deer and goats, as well as food grains, are meant to be the food for human beings. Hmm. ये प्रश्न प्रभु जी, I didn't understand the last sentence of the translation. This is from Srimad Bhagavatam 649. Is it nature arrangement that human beings can eat four-legged animals? तो श्रीमद् भागवतम 649. एक मिनट. 64.9. तो ये generally the men of the higher caste society don't eat. Shudras too eat animals such as goats, cows. Cow, however, are never meant to be killed or eaten by human beings. In every shastra, cow killing is vehemently condemned. Indeed, one who kills a cow must suffer for as many years who. हाँ. तो यहाँ पर जो पूछ पूछ रहे, क्या पूछ रहे? हरे कृष्ण प्रभु जी, इट इज नेचर. चलो इसको देखेंगे. हम्म, मैं देख करके इसको बताऊंगा, है ना? ठीक है. नेचर दैट ह्यूमन बीइंग्स कैन ईट फोर लेग एनिमल्स. नहीं नहीं, ऐसा नहीं है. ह्यूमन बीइंग मतलब वो शूद्रों की बात कर रहे हैं, बाकी नॉर्मल लोग तो नहीं खाते हैं, है ना? नहीं, एक ये क्वेश्चन था. मैं आपको बाद में बताऊंगा इसका उत्तर और डिटेल में, है ना? ठीक है. तो और कोई प्रश्न नहीं है? आपके मन में कोई प्रश्न है किसी के मन में तो आप कह सकते हैं. एनी अदर क्वेश्चंस और कमेंट्स? ठीक है, तो अभी इसको यहीं पर समाप्त करते हैं. सभी का बहुत बहुत धन्यवाद. हरे कृष्ण. श्रील प्रभुपाद की जय. गौर भक्तवृंद की जय. मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ और इस मीटिंग को क्लोज कर रहा हूँ. हरे कृष्ण. कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम. नमस्कार कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम. थैंक यू सो मच हरे प्रभु जी. कृष्ण प्रभु जी, शाश्वत दंडवत प्रणाम हरे प्रभु जी. कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम. जल्दी उठ जाने को नहीं बात. हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम.
हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरी हरी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा